शरद पूर्णिमा पर पढ़ें ये कथा, मिलेगा संतान को नया जीवन। सुप्रभात दोस्तों, आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। कहा जाता है कि किसी समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। उसकी दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का उपवास रखती थीं। बड़ी बेटी पूर्णिमा का उपवास पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करती थी, तो वहीं छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती। वह श्रद्धा के साथ व्रत का पालन नहीं करती थी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद बड़ी पुत्री ने अत्यंत सुंदर स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री की कोई भी संतान नहीं हो रही थी। वह काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति और परिजन भी परेशान रहते हैं। उसी दौरान नगर में एक विद्वान ज्योतिषी आए। पति पत्नी ने सोचा कि एक बार ज्योतिषी महाराज को कुंडली दिखाई जाए। यह विचार कर वे ज्योतिषी के पास पहुँचे। उन्होंने स्त्री की कुंडली देखकर बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसको पूर्ण संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे पूर्णिमा व्रत की विधि बताई व उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार स्त्री ने विधि पूर्वक व्रत रखा। इस बार सेठ की छोटी पुत्री के यहाँ एक संतान का जन्म हुआ, लेकिन वह पहले के अपूर्ण व्रत के प्रभाव से वह कुछ दिनों तक ही जीवित रहा। शिशु की मौत हो जाने के बाद सेठ की पुत्री काफ़ी दुखी हुई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह काफ़ी दुखी भी थी। ऐसे में उसे एक उपाय सूझा। उसने मृत शिशु को पीठ के बल लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया। बाद में वह अपनी बड़ी बहन को बुला लाई और बहन को वहाँ बैठने के लिए कहा। बताया जाता है कि वह जैसे ही दिए गए आसन पर बैठने ही वाली थी कि उसका हाथ उस कपड़े को छू गया जहाँ पर उसका मृत शिशु लेटा हुआ था। उसके छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो बच्चे की मौत का दोष हमें लगता। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में विधि विधान से हर कोई यह शरद पूर्णिमा का उपवास करने लगा तथा व्रत के इस प्रभाव को देखकर वहाँ के राजा ने शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए इसकी राजकीय घोषणा करवाई। वह स्त्री श्रद्धा से यह व्रत रखने लगी और उससे बाद में अनेक स्वस्थ और सुंदर संतानों की प्राप्ति हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन का महत्व भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहा जाता है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स पे अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।